नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हे भगवान, मैं क्या दिन भर यही काम करने के लिए हूँ। सबके पास अपने काम हैं, बस मैं ही अकेली फ्री हूँ इस घर में। वंदना जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसका पति नीरज कमरे के बाहर आया। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? संभालो अपनी माँ को। फिर से सारा सामान बिखेर दिया। जब कोई काम होता ही नहीं है तो करती ही क्यों है? वंदना, क्या कह रही हो तुम? माँ बूढ़ी हो गई है, उनसे अब इतना काम नहीं होता है। हाथ कांपते हैं तो सामान बिखर जाता है। तो ना ही करे काम, हमने कब कहा? काम करने के लिए बेवजह मेरा काम तो बढ़ जाता है ना। ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं माँ को समझाता हूँ। क्या समझाते हो? एक तो मोंटू और सुषमा ने वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। तुम बस शांति बनाए रखो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। बाकी मैं देखता हूँ, कहकर नीरज माँ के कमरे में चला गया। देखा तो माँ कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई खिड़की में से बाहर झांक रही थी और खुश हो रही थी। कभी ताली बजाती तो कभी उदास हो जाती। नीरज ने खिड़की के बाहर देखा तो कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। माँ शायद उन्हीं को देख देख कर खुश हो रही थी। नीरज ने माँ के सिर पर हाथ फेरा तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास ही बैठा लिया। 10 मिनट तक दोनों माँ बेटे ऐसे ही बैठे रहे। फिर नीरज ने पूछा, माँ खाना खाया? माँ नीरज की तरफ एकटक देखने लगी। शायद उनकी आंखों में यह सवाल था कि बेटा तूने आज तक तो पूछा नहीं, भला आज कैसे? नीरज माँ के इस सवाल को समझ चुका था। मन ही मन ग्लानि करते हुए नीरज ने दोबारा पूछा, माँ तुमने खाना खाया? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। नीरज ने वंदना को आवाज देकर माँ के लिए खाना मंगवाया। वंदना एक थाली में माँ के लिए खाना डालकर ले आई। माँ थाली लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी तो नीरज ने थाली अपने हाथ में ले ली। आज मैं अपनी माँ को खाना खुद खिलाऊंगा, जैसे माँ मुझे बचपन में खिलाती थी। माँ अभी तक मुझे देखे जा रही थी पर कुछ कहा नहीं। नीरज ने रोटी का ग्रास माँ के मुंह में डाला। रोटी खाते खाते माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ माँ, खाने में मिर्ची तेज है क्या? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। तो फिर? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस नीरज को गौर से देखे जा रही थी। जानता हूँ बहुत इंतजार करवाया है, पर अब नहीं। अब हर रोज थोड़ी देर ही सही मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त जरूर बिताऊंगा। माँ मुस्कुरा दी। नीरज ने खाना खिलाया और माँ को लिटाकर अपने कमरे में आ गया। वंदना ने पूछा, माँ सो गई? नहीं, बस अभी लिटाकर आया हूँ, सो जाएगी। पता है वह मुझे पहचान नहीं पा रही है, फिर भी आज माँ के चेहरे पर सुकून था। क्यों नहीं होगा? माँ तो अपने बच्चे की इर्द गिर्द ही अपनी पूरी दुनिया बसा लेती है। जब वो दुनिया उसे छोड़कर जाती है ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट गया है, बस जान निकलना ही बाकी रहती है। और जब वह दुनिया उसके पास लौट कर वापस आती है तो उसके मृत शरीर के अंदर जैसे किसी ने जान फूंक दी हो, वह वापस जिंदा हो जाती है। कहते कहते वंदना की आंखों में आंसू आ गए। तुम मोंटू को याद कर रही हो? नीरज ने कहा। माँ हूँ, अब जाकर एहसास हुआ है कि मैंने अपनी सास से क्या क्या छीना था। जब मेरी बहू मेरा बेटा छीनकर ले गई। सच, हमारे कर्म वापस लौटकर आ रहे हैं। जब समझना चाहिए था तब हम लोग समझे नहीं। आज जब बेटा बहू घर से चले गए हैं तब जाकर समझ में आ रहा है कि हम कितने गलत थे। गलती तुम्हारी अकेले की कहाँ थी? मैं तो बेटा होकर भी समझ नहीं पाया, जो अपनी बीमार और बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़कर आ गया। नीरज को याद आ रहा वह दिन जब अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आया था। कारण सिर्फ इतना था कि माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। पिताजी के जाने के बाद उनसे पहले जितना काम नहीं होता था और ना ही घर की देखभाल, इसीलिए अपने बेटे बहू को वह बोझ लगने लगी थी। इस कारण घर में आए दिन कलह होती रहती थी। तंग आकर आखिरकार नीरज माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ ही आया। माँ कितनी रोई थी, मुझे अकेला छोड़कर मत जा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? भगवान के लिए अपनी माँ पर तरस खा। नीरज अपनी रोती बिलखती माँ को अकेला छोड़ ही गया।
बस यह सदमा माँ के दिल पर बैठ गया था। अब वृद्धा आश्रम से फोन आते थे, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। और नीरज और वंदना कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। एक दो बार प्रशासन वालों ने फोन किया कि आपकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आज आप जवान हैं तो कल आप भी बूढ़े होंगे ही। आखिर इतने सालों बाद खुद की बेटे बहू ने सिर्फ इसीलिए अपनी अलग दुनिया बसा ली थी, हमसे बूढ़े लोगों की सेवा नहीं होती। तब जाकर एहसास हुआ कि उन्होंने माँ के साथ कितना गलत किया था। किसी से कुछ कहती नहीं, चुपचाप सी रहती। जैसे तैसे माँ को लेकर घर आए। माँ को लाए हुए भी 1 महीने से ऊपर हो चुका था, पर अभी भी वह नीरज को पहचानती ना थी। बस एक चीज थी, वह सबसे ज्यादा खुश होती थी जब आसपास के छोटे बच्चों को खेलते हुए देखती थी। अचानक गिलास गिरने की आवाज से नीरज की तंद्रा टूटी। वंदना और नीरज दोनों उठकर माँ के कमरे में गए। देखा तो गिलास गिरा पड़ा है और पानी फैला हुआ है। माँ एक कपड़ा लेकर पानी साफ करने की कोशिश कर रही थी। रहने दो माँ, हम साफ कर लेंगे, मेरा नीरज खेलते हुए फिसल जाएगा, बहुत मस्ती करता है। माँ बराबर बड़बड़ाई जा रही थी। देखकर नीरज की आंखों में आंसू आ गए। वंदना की निगाहें नीचे हो गई। माँ सब कुछ भूल चुकी थी, बस नहीं भूली थी तो यह कि वह माँ है और माँ होने का एहसास अभी तक जिंदा है। सच है, माँ बूढ़ी होती है पर माँ होने का एहसास कभी बूढ़ा नहीं होता।